हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक और एस्से लेकर आई हूँ। ये एस्से कैम्ब्रिज के 6th एडिशन से है। चलिए देखते हैं कि एस्से हमने कैसे लिखा है। टुडे द हाई सेल्स ऑफ पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स रिफ्लेक्ट द पावर of advertising and not the real needs of the society in which they are sold. To what extent do you agree? हमेशा की तरह हम अपने एस्से की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। Currently, retails or consumer goods are sold more than in any other era in the past. It has been felt that impactful advertisement campaigns are behind this outcome. I completely agree with the statement and the following paragraphs justify my point of view. So मैंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक जनरल स्टेटमेंट से की है। रिटेल और कंज्यूमर गुड्स आज किसी भी पिछले वक्त से ज्यादा बेचे जा रहे हैं। सो कंज्यूमर गुड्स वो सामान होता है जिसे उपभोक्ता या कंज्यूमर्स खरीदते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स नहीं खरीदते, कंज्यूमर्स खरीदते हैं, राइट। और रिटेल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रिटेल मार्केट में रिटेल प्राइस पे बेचे जाते हैं। सो मैंने अपने एस्से के इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक जनरल स्टेटमेंट से की है कि रिटेल और कंज्यूमर गुड्स आज किसी भी पिछले एरा से ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। ये महसूस किया जाता है, इट हैज़ बीन फेल्ट, ये महसूस किया जा रहा है कि इम्पैक्टफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स, मतलब ऐसे कैंपेन्स जिनका इम्पैक्ट बहुत हाई है, विज्ञापनों का इम्पैक्ट बहुत हाई है, वो इस आउटकम के पीछे हैं। आउटकम मतलब वो इस नतीजे के पीछे है, मतलब वो इस सिनेरियो के पीछे हैं। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह अग्री करती हूँ और आगे के पैराग्राफ्स में मैं डिस्क्राइब करूंगी कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। चलिए बॉडी पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टीजमेंट्स टुडे, दे आर एवरीवेयर, सच एज होर्डिंग्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया. With too many choices of electronics and other goods around us, it is only natural to be tempted by them. Additionally, commercials overpromise and serve attractive advertisements with beautiful visuals to lure potential consumers. Many items and services are often regarded as necessities or lifestyle products, helping these companies to boost their popularity and sales. देखिए इस एस्से में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे या सुने भी हों, तो ये थोड़े से अनकॉमन वर्ड्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको सीखने चाहिए। हम एडवर्टीजमेंट से आज घिरे हुए हैं, वो हर जगह हैं, जैसे कि होर्डिंग्स पे, प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, और सोशल मीडिया सबको पता है आज। जहाँ इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर गुड्स की और दूसरे तरह के सामान की, टेम्प्ट होना नेचुरल है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने मीडिया के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि होर्डिंग्स होती हैं जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे एडवर्टीजमेंट्स के डिस्प्ले के लिए, उन्हें होर्डिंग्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की मैंने बात की है। फिर मैंने बात की है कि किस तरह लोग टेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब कि किस तरह से उनके अंदर एक इन सब चीज़ों को खरीदने की इच्छा जागती है, उसे टेम्प्ट होना कहते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से ये कमर्शियल्स जो हैं ओवर प्रॉमिस करते हैं। ओवर प्रॉमिस मतलब आपको ये बताया जाता है कि आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ मिल रही है उनके प्रोडक्ट में, जो शायद इतना होता नहीं है। और फिर वो एडवर्टीजमेंट्स भी उनकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जिनमें ब्यूटीफुल विजुअल्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस या फिर वीडियोस होते हैं। इन इमेजेस को, वीडियोस को विजुअल्स कहते हैं। विजुअल वो चीज़ होती है जिसे हम देखते हैं। पोटेंशियल कस्टमर, ऐसे लोग जो उनके कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। लास्ट में मैंने लिखा है मेनी आइटम्स एंड सर्विसेज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेसेसिटीज। ऐसा आपको बताया जाता है कि ये आपकी लाइफ की ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज हैं, या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के कैंपेन्स, इस तरह के कमर्शियल्स, राइट, इन कंपनीज की मदद करती हैं अपनी सेल्स बूस्ट करने में। बूस्ट करना माने उसको बढ़ाने में, उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है, इनकी सेल्स बढ़ती है इन सब चीज़ों से। यहाँ एस्से का बॉडी पैराग्राफ 1 खत्म हो जाता है
और फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सो मैंने ये बताया है कि किस तरह से आपको ओवर प्रॉमिस किया जाता है, कमर्शियल्स जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, आपको बार बार ये कहा जाता है कि ये तो आपकी लाइफ की ज़रूरत है या फिर ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट माने जीवन शैली का प्रोडक्ट है, राइट। और आप पे ये चीज़ें, आपके दिमाग में ये बात भरी जाती है कि इनकी आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मैंने लिखा है, फ्रीक्वेंटली कंज्यूमर्स गेट ट्रैप्ड इन दीज ट्रिकी promotions and consume some services even if there is no necessity. For instance, many of us purchase gadgets like mobile phones and luxury items like cars and branded clothes to upgrade our lifestyle or boost our status. We are often influenced by a constant display of consumer goods around us, and sometimes this noise takes over our rationality by pushing us to purchase these. So, इस पैराग्राफ के शुरू में मैंने ये बात लिखी है कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा इंस्टांसेस पे कंज्यूमर जो है इन बातों में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रमोशंस थोड़ी ट्रिकी होती हैं और ऐसी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसकी शुरुआत मैंने फॉर इंस्टेंस से की है। हम में से बहुत सारे लोग कुछ गैजेट्स खरीदते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, या फिर लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं जैसे कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए या अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, पोस्ट आर स्टेटस, अपने हाई स्टेटस को दिखाने के लिए या अपनी चीज़ों की डींगे मारने के लिए हम इन चीज़ों को कई बार खरीद लेते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए हम इन चीज़ों को खरीद लेते हैं। सो नेक्स्ट मैंने लिखा है, वी आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कांस्टेंट डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स अराउंड अस। हम अक्सर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक जो लगातार डिस्प्ले चल रहा है कंज्यूमर गुड्स का हमारे आसपास, और कभी कभी ये जो शोर है, दिस नॉइज टेक्स ओवर आवर रैशनैलिटी, ये जो शोर है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डोमिनेट कर देती है। बाय पुशिंग अस टू परचेज दिस, हमें उस तरफ पुश करती है जहाँ पे हम इन चीज़ों को खरीदते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स आर लोडेड विद कैंपेन्स बाय दीज कंपनीज। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स भरे पड़े हैं इन कंपनीज के द्वारा जो कैंपेन्स होती हैं उनसे, एंड पीपल होर्ड फार मोर देन दे एक्चुअली कैन यूज। लोग उससे बहुत ज़्यादा की होर्डिंग करते हैं जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। सम यंग पीपल हैव हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज फॉर दे आर ईजिली चार्म्ड बाय द न्यू फैशन एंड द डिस्प्लेज अराउंड देम। कुछ यंग लोग तो, क्योंकि मैंने यंग लोगों का मेंशन यहाँ इसलिए किया है क्योंकि यंग लोग थोड़े से ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, उन पे इन चीज़ों का असर थोड़ा सा जल्दी होता है, जो मैंने देखा है या जो माना जाता है। और कई बार तो उनके पास बहुत सी ड्रेसेस और एक्सेसरीज होती हैं क्योंकि वो बहुत ईजिली चार्म हो जाते हैं या वो बहुत ईजिली टेम्प्ट हो जाते हैं नए फैशन से या जो डिस्प्लेज उनके आसपास होते हैं। कहने का यह मतलब ये है कि क्योंकि हम इन कैंपेन्स को, इन कमर्शियल्स को बार बार देखते हैं और वो इतने ट्रिकी वे में हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं कि हमारी साइकोलॉजी पे उनका गहरा असर होता है और हम वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर मेरी बात ख़त्म होती है। मैं नेक्स्ट कंक्लूजन पैराग्राफ पे जाती हूँ। टू सम अप, दिस इज द एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर टू सेल अ लॉट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। Companies serve these commercials in a way that lures people to purchase items they do not actually need. यहाँ वही बात का मैंने निचोड़ लिखा है कि ये कंज्यूमरिज्म का दौर है और कंपनीज लगातार एक प्रेशर में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ओके, कंपनीज इस तरह अपने कमर्शियल सर्व करती हैं, यानी कि हमारे सामने रखती हैं कि हम उनमें बह जाते हैं या उनसे बहुत अधिक अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा ऐसे ख़त्म होता है क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हमने रीजंस दे दिए, हमने एग्जाम्पल दे दिया और हमने कंक्लूजन लिख दिया। आई एम श्योर इस ऐसे में आपने बहुत से नए शब्द सीखे होंगे। आप उन्हें नोट कीजिए, उनका यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।